दुश्मनी इतनी करो कि जब आपस में मिलें तो शर्मिंदा न हो। तो चुनाव मैदान में तैयारी तो सिद्धार्थ की थी, छोड़ा की थी तैयारी, पूरा दमो जानता है। लेकिन आखिरी में टिकट उनको मिली तो उनके यहाँ सर्विस है कि किस आधार पे, ये पार्टी के लोग और वो जाने। ये सरकार बेरोजगारों को, हमारे युवाओं को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को रोजगार दे ही नहीं रही। हम किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना नहीं चाहते। हम बड़े से बड़े काम कर लेते, हमारी बड़ी से बड़ी उपलब्धि हो जाती है, लेकिन जो मजा मुझे एक गरीब की मदद करने में आता है वह मजा मुझे किसी भी कि धर्म के काम में किसी भी प्रकार की एक भी पैसे की बेईमानी होगी तो मैं जेल के शीर्ष को मैं डलवा दूंगा। कोई भ्रष्टाचारी नहीं होगी, ना अजय टंडन खाता है और ना इन मामलों में खाने देगा। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। इस समय हम हैं दमोह में और दमोह में चुनावी पारा जो है धीरे धीरे गर्मा रहा है। ज्यों ज्यों ठंड बढ़ रही है त्यों त्यों गर्मी बढ़ रही है सियासत की। हमारे संगे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और वर्तमान में विधायक अजय टंडन जी हैं। चाचा जो है का है चुनाव की हो रही गर्मी वर्मी तेज? चुनाव की गर्मी ज्यों ज्यों ठंड पड़ रही त्यों तो चुनाव गर्म हो रहा। बढ़िया चुनाव होगा, अपन जीतेंगे। पिछली बार आपको चुनाव आपके पुराने चेला से है तो और ई बार आपको चुनाव कई जात के आपके बहुत अच्छे मित्र संबंध जिनसे हैं उनसे है। देखो, मित्रता एक अलग चीज है, राजनीति एक अलग चीज है। दमोह बहुत छोटा सा शहर है, यहाँ हर आदमी हर एक को जानता है। जहाँ राजनीति आती है, राजनीति का मतलब जहाँ पार्टियों का सवाल आता है। जब राहुल सिंह जी ने चुनाव लड़ा था, मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था। मैंने पूरी ताकत लगा के राहुल सिंह को चुनाव जिताने में मैंने सहयोग किया था और राहुल सिंह चुनाव जीते थे। मित्रता एक अलग है। और मैं तो, हमारा परिवार तो मलैया जी के परिवार के खिलाफ कई चुनाव लड़ा है। हमें तो याद है जब प्रभु नारायण टंडन, बब्बा टंडन सांसद का चुनाव लड़े थे तो उनके परिवार से भी बाबूजी लड़े थे, बब्बा टंडन चुनाव जीते थे। ये राजनीति को मित्रता से न तोला जाए। और हम कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, उनकी विचारधारा दूसरी है, इसीलिए दोनों में इस मामले में भिन्नता है। लेकिन जी तरीके की सियासी विरोध के अलावा दुश्मनी जैसी स्थिति पिछले चुनाव में देखने को मिली। भाजपा के भीतर ही मिली, कांग्रेस भाजपा के भीतर मिली, लेकिन ई बार कम से कम बातचीत तो नहीं, सौहार्द को चुनाव तो देखे जा सकते। एक शायर ने कहा है, दुश्मनी इतनी करो कि जब आपस में मिलें तो शर्मिंदा ना हो। और चुनाव तो देखो, दमोह का चुनाव कभी भी सौहार्द्रता को बिगाड़ के नहीं हुआ। आप पुराने इतिहास को उठा के देख लो, क्योंकि हमारा जो दमोह है वो कौमी एकता का प्रतीक है। और हम तो सभी समाज के हैं। हमारा कितना सा यहाँ परिवार है, हमारे सभी समाज के हैं और सब लोग हमको पसंद करते हैं। और जब पसंद हमारी लोग करते हैं तो हम चुनाव भी जीतते हैं। और आपका प्रश्न चुनाव की सौहार्द्रता को लेके है। हम लोग तो सौहार्दतापूर्वक चुनाव लड़ते हैं। 2018 को जब चुनाव हो तब कही गई कि मलैया जी लंबे समय से थे, राजनीति कर रहे थे, लंबे समय से जनप्रतिनिधि थे, सो उनको एक विरोध उत्पन्न भाव ऊ आधार पे भी चुनाव हारे। फिर जब उपचुनाव हो तो आपकी जीत भई, लेकिन वो जीत में संगे संगे जो भी बड़ो योगदान हो कि राहुल सिंह के पार्टी बदलने को लेके शहर में और पार्टी में विरोध हतो। तो ऐसी स्थिति में ई बेर का चुनाव को मुद्दा आप देख रहे हैं, विरोध के अलावा और कौन सी चीज है? विरोध आज भी मलैया जी का उतना ही है और पहले से ज्यादा विरोध है।
हम घूम रहे हैं, क्षेत्रों में जा रहे हैं, और मेरा तो ये सोचना है कि वो पहले कहा करते थे कि अब तो हम रिटायर हो गए, तो उनकी पार्टी का निर्णय है ये। और चुनाव मैदान में तैयारी तो सिद्धार्थ की थी, छोना की थी तैयारी, पूरा दमोह जानता है, लेकिन आखिरी में टिकट उनको मिली, तो उनके यहाँ सर्विस है कि किस आधार पे, ये पार्टी के लोग और वो जाने। अब आप पूछे, कुछ कह रहे हैं? आप 3 साल को 2.5 साल को जो भी आपको एक कार्यकाल रहो, ये 3 साल के कार्यकाल में आपकी भी परीक्षा हुई। अब चूंकि दूसरो चुनाव कही जात के एक बड़ो कठिन चुनाव हो कोनो भी जनप्रतिनिधि के लाने, काहे कि पहली बार तो उम्मीदों भरो चुनाव हो, दूसरी बार उनके परिणाम को चुनाव हो, तो 3 साल में आप कौन सी चीज जनता के बीच लेंगे? ना 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 3 साल ना ही मिले। और हमने जनता को जो वादे किए थे वह हमने पूरे किए, उसकी पूरी हमारे पास सूची है। हमने जनता को वादा किया कि हम अपनी तनख्वाह भी गरीबों में देंगे। इंटरव्यू लंबा हो जाए तो कोई बुराई तो नहीं, कोई समय सीमा है। हमने जनता को वादा किया कि अब आयुष्मान कार्ड तो है गरीब के पास, डॉक्टर उसको रेफर कर देता है, जबलपुर चले जाओ या भोपाल जाओ या XYZ, नागपुर जाओ, अब दमोह में तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता। अब आयुष्मान कार्ड तो है, एम्बुलेंस में आयुष्मान कार्ड थोड़ी चलता, अब वो जाए कैसे? तो हमने एक क्राइटेरिया बनाया कि भाई ऐसा कोई भी पीड़ित हो, हम अपनी तनख्वाह में से पैसा देंगे। आप विश्वास माने, मेरे पास पूरा लेखा जोखा है। वो तो मन चले लोग कुछ भी बातें करते, जो कुछ नहीं करते वो जमाने भर की बातें करते, हम तो ये सोचते हैं। तो उसने हमें जैसे ही पर्चा दिखाया कि हमको रेफर यहाँ किया गया, हमने तो पहले प्रयास किया कि रेड क्रॉस सोसाइटी की या कोई एम्बुलेंस उसको मिल जाए, वो गरीब आदमी चला जाए। लेकिन जब स्थिति विपरीत चली या नहीं मिली, तो हमने उसको अपनी तनख्वाह की राशि में से पैसे दिए, या हमने अपने किसी मित्र से कह दिया इसकी मदद कर दो। अब एम्बुलेंस वाला कहता हम 5,000 रुपये लेंगे या 3,000, अपन ने उसको कुछ थोड़ा कम कराया, अपन ने कुछ दिया, उन्होंने कुछ मिलाया, गरीब व्यक्ति इलाज कराने पहुंच गया। हमने गरीब व्यक्ति का मैं नाम नहीं बताऊंगा, हम किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना नहीं चाहते। हम बड़े से बड़े काम कर लेते, हमारी बड़ी से बड़ी उपलब्धि हो जाती है, लेकिन जो मज़ा मुझे एक गरीब की मदद करने में आता है वह मज़ा मुझे किसी भी चीज़ में नहीं आता। केवल गरीब की मदद हो जाए, ये हमारे जीवन का पुराना सिद्धांत है। अब हमने देखा ये सरकार बेरोजगारों को, हमारे युवाओं को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को रोजगार दे ही नहीं रही। आप विश्वास मानिए, हमने एक विधायक कौशल केंद्र खोला, 4,000 बच्चियां विधायक कौशल केंद्र से हमने ट्रेंड करके निकाली, और केवल उनकी रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 100 रुपया, केवल 100 रुपया। विधायक कौशल केंद्र में चाहे कंप्यूटर हो, चाहे सिलाई कढ़ाई हो, चाहे ब्यूटी पार्लर हो, चाहे मेहंदी हो, कहने का मतलब उन्हें अपने घर से ये सामान भी नहीं लाना पड़ता था। हमारे विधायक कौशल केंद्र से हम उपलब्ध कराते हैं आज भी, और वहाँ पे हम टीचर्स रखे हैं, कुछ हमारी बहनें वहाँ पर उनको ये सारी चीज़ें बताती हैं, उनको हम अलग से पेमेंट भी देते हैं। लेकिन बेरोज़गार हैं, बिटिया बेरोज़गार है, हमारी बहना बेरोज़गार है, हम उससे कैसे पैसे ले लें? 4,000 रजिस्टर्ड है। एक बहुत बड़ा आयोजन भी किया था उन लोगों ने, जहाँ एक ही दिन में 600 लोग लड़कियों को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए थे। हमने उनको अपने पैरों पे खड़े होने का रास्ता सिखा दिया, बता दिया। भगवान ना करे बिटिया शादी होकर जाएं तो उन्हें कोई पीड़ा झेलना पड़े, लेकिन उनके हाथ में एक हुनर है कि वह अपना जीवन यापन कर सकती हैं अपने दम पर। और बहुत सी लड़कियां, बिटियां हमारी तो अपना खुद का व्यापार भी करने लगी, हमारे पास रजिस्टर है।
आप कहें एक आध दिन समय दें तो हम उन बेटियों से आपका इंटरव्यू करा दें। देखिए, हम ज़्यादा वाहवाही में और अपनी तारीफों में विश्वास नहीं करते, हम काम में विश्वास करते हैं। हमने ऐसे बहुत से काम किए। आपने कहा ना वादे, हम जब गांव गांव घूमे, गांव आज से थोड़ी जा रहे हैं, 12 साल हम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, कई चुनाव हमने लड़े हैं, कई चुनाव हमने लड़वाए हैं। हमने सबसे पहले तो देखा गांव में, हे भगवान, भगवान चबूतरे पे बैठे हैं, छाया है नहीं, 4 लोग भी गांव में जुड़ जाएं तो बैठने की व्यवस्था नहीं। तो हमने उसी दिन से प्रतिज्ञा की थी कि इन सब चबूतरों का जीर्ण कराएंगे। आज भी दमोह जिले के अंदर बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहां दीपक नहीं जलता। हमने बीड़ा उठाया है और मैं ये करके बताऊंगा, जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, प्राण जाय पर वचन न जाय। कि वहां के ट्रस्ट के लोगों से जो धनाढ्य मंदिर हैं दमोह के, हम उनसे कोई राशि लेना नहीं चाहते, हम उनको परेशान करना नहीं चाहते, लेकिन जो धनाढ्य मंदिर हैं जिनकी आय बहुत ज़्यादा है, वह गांव के उन मंदिरों को भी गोद लें और उन मंदिरों की तरफ भी ध्यान दें। और ये उनके लिए बड़ा सरल काम है। आप देखो गांव गांव में आप जाके घूमना, चबूतरों का निर्माण, भगवान के ऊपर छाया, और वो सब प्रोटोकॉल के तहत। ये नहीं कि हमने किसी नियम का उल्लंघन कर दिया। आज पूरा काम चल रहा उनको व्यवस्थित करने का। बांदकपुर कॉरिडोर बनाएंगे, वह संकल्प हमारा उस चुनाव का नहीं था। हमने अभी 2 महीने पहले संकल्प लिया कि हम बांदकपुर कॉरिडोर बनाएंगे, और हमारी बैठक मंदिर कमेटियों से, वहाँ के व्यापारियों से, वहाँ के पुजारियों से, वहाँ की जनता से हमारी 4 बैठकें हो चुकी। उसके गवाह हैं पंकज श्रीवास्तव जी से आप पूछ सकते, मंदिर कमेटी से, पाठक जी जो मंदिर कमेटी के पंडित जी मुखिया हैं उनसे पूछ सकते, आप मेहता वकील साहब से पूछ सकते, आप और भी लोगों से पूछ सकते। एक हमने पूरा की पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर लिया। उसके तहत 2 गेट, किसी के मन में ये ना आए कि केवल एक समाज या एक हो, 2 गेट, भव्य गेट बन रहा है। ये 3 टप्पर वाली गेट नहीं, सीमेंट कंक्रीट के गेट। समन्ना हमारा जो है वो हमारे विधानसभा का क्षेत्र है। समन्ना हमारे धर्म का एक तिगड्डा है, कहने का मतलब आस्था का केंद्र है। एक रास्ता कुंडलपुर को जाती है, एक रास्ता जागेश्वर धाम भोले बाबा को जाती है। आप देखिए जाकर 2 भव्य गेट बन रहे हैं। हमने बोल दिया, कॉन्ट्रैक्टर को बोल दिया, और हमने PWD उसमें एजेंसी है उनको बोल दिया कि धर्म के काम में किसी भी प्रकार की एक भी पैसे की बेईमानी होगी तो मैं जेल के सीट्स को मैं डलवा दूंगा। कोई भ्रष्टाचारी नहीं होगी, ना अजय टंडन खाता है और ना इन मामलों में खाने देगा। आप देखना, जब वो गेट बन के तैयार होंगे, एक दमोह में एक भव्यता प्रतीक होगी। एक रास्ता कुंडलपुर, एक, और ऐसा भी नहीं आगे पीछे एक साथ तिगड्डा फंसता है। उसका बड़ा खुशी का अवसर था। जैन समाज के लोग भी इकट्ठे हुए, उन्होंने वो किया, और हमारे पंडित जी लोग भी इकट्ठे हुए। देखो, पहले सबका दबाव था कि गेट जागेश्वर धाम का बने, और हम आपको सही बता दें, हमारे जो गुरुजी हैं बागेश्वर धाम वाले, उन्होंने मुझे बहुत पहले आदेश कर दिया था, और उन्होंने आदेश किया था एक गौशाला भी दमोह में बने। 40 लाख, कोई कुछ भी बोले, 40 लाख रुपए की गौशाला बन के तैयार हुई। आज भी उसमें गांव की और उनकी सेवा हो रही है। कोई जाता है, कुछ चैनल वाले सेठ हैं, मुझे कहने में जरा भी कोती आई नहीं, जब गाय चरने चली जाएंगी, पानी पीने चली जाएंगी, वहाँ का हकारा उनको जंगलों में ले जाएगा, तब भाई लोग जाके गौशाला की फ़ोटो खींचेंगे कि यहाँ कोई भी गौ नहीं है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि उस समय जाएं जब वो भूसा पानी के लिए हमारे उसमें आती। दिन भर उनको बांधना भी तो ठीक नहीं है।
मारूताल के अंदर एक बेहतरीन गौशाला बनी है। जो भी अपने वहाँ पर हमारी गाय माताओं को भेजना चाहे, हमने पहले वहाँ एक क्राइटेरिया बनाया। हाँ, वहाँ हमने ये व्यवस्था कर दी, बीमार गांव की अलग, बछड़ों की अलग और गौ माताओं की अलग। जो काम, ये मेरा चुनावी वादा नहीं था, लेकिन हमने देखा कि इस चीज़ की आवश्यकता है, हमने वो चीज़ पूरी करके दी। गौ माता से बड़ा कोई वो नहीं। ये नहीं केवल हमने अपने इसी धर्म को, जिसने जो मांगा, किसी की लौंग नहीं खाई हमने, किसी ने प्यार से पान खिला दिया, मसाला खिला दिया, वो बात एक अलग है कि नहीं, जनता का पैसा, जनता ने विधायक बनाया, ये पैसा उसी का था और उन्हीं के में खर्च हो जाए, जैसा जो कह रहे। अभी बहुत काम है, काम हुआ ही कहाँ है। हमारे साथ बड़ा सौतेला व्यवहार होता है। मुझे पीड़ा हो रही है और इस बात को कहने में जरा भी मुझे संकोच नहीं है, क्योंकि हम कांग्रेस से विधायक थे। ये मेरे साथ भर सौतेला व्यवहार नहीं हुआ, उन सब के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है जिन्होंने मुझे जनप्रतिनिधि बनाया है। मेरी सजा उनको क्यों दे रहे? मेरी सजा मेरे ऊपर, मुझे दीजिए ना, मेरी जांच कराइए, मेरे जो धंधे बिजनेस चलते हैं उनको बंद कराइए अगर तड़ है तो। जनता को क्यों सजा देते हो? ये भाजपा की सरकार है ना, जो भगवान मालक है इनको तो। भगवान मालिक है, लेकिन 2018 में चाचा भतीजे की जो जोड़ी थी, ईवेर राहुल सिंह की टिकट कट गई और फिलहाल वे शांत जोन में हैं। कछु संपर्क पर कछु बातचीत ना, हम इस प्रकार की राजनीति करते ही नहीं, टोड़ा ताड़ी की। हम तो अपने काम में विश्वास करते हैं। अगर हमने अच्छा काम किया होगा और ईमानदारी से जनता की इतने दिन में सेवा की होगी, जनता पुनः हमें चुनेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का वही पुराना स्नेह जो पूर्वजों से बब्बा और चाचा की समय से चला आ रहा, और वही स्नेह हमें अभी मिला था, और जनता उसी बात को फिर से दोहराएगी। ऐसी कौन सी खास रणनीति लेकर इस चुनाव में टंडन जी? अभी तो हम और आप चुनाव के चलते चलते और भी कई बार मिलेंगे ना। आप क्या कह रहे हैं? जरा सॉरी, मैं सुन नहीं। रणनीति जो है, कौन सी ऐसी खास रणनीति लेकर उतर रहे जो उपचुनाव के बाद अभी मुख्य चुनाव में आ रहे? रणनीति तो केवल एक ही है, राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। फिलहाल जो है टंडन जी कह रहे हैं कि विश्राम करे बिना जो है आगे बढ़ने, राम काज के लाने और जनता के लाने। अब देखने जो ही है कि 17 नवंबर को जो मतदान है दमोह में, दमोह की जनता उनको कितना आशीर्वाद देते, परिणाम 3 दिसंबर को पता चले। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.